हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए कंप्लीट पॉलिटी की क्लास, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों, आज हम लोग जो है कंप्लीट पॉलिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, संघ राज्य और संसद, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, हर एक को जो है हम लोग अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। और देख लेते हैं कुछ इसके और जो है टॉपिक्स हैं। देखिए, ये चैप्टर्स हैं: उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, और है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, कुछ ये भी हैं: आयोग और परिषदें, पिछड़ा वर्ग, विशेष प्रावधान, पिछड़ा वर्ग के बारे में जो विशेष प्रावधान है उसके बारे में क्वेश्चंस, पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था अलग हो गया और ये अनुच्छेद अलग हो गया। ठीक है, आर्टिकल को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आर्टिकल से लगभग हम लोग 100 क्वेश्चंस देखेंगे। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस। और संविधान संशोधन से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लगभग हम लोग आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों 400 के आसपास। ठीक है, 400 क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम। और दोस्तों, ये जो चैप्टर्स है जैसे आयोग और ये परिषदें, यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे ये हो गया। देखिए, जैसे संविधान सभा, संविधान प्रस्तावना, तो ये सब क्या है? चैप्टर्स हैं संविधान के। ठीक है, पॉलिटी के जो है चैप्टर्स हैं। तो ये जो है ये आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। बस फ़र्क क्या रहेगा दोस्तों कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, तो सीक्वेंस वाइज हो सकता है आपको आगे पीछे मिले, लेकिन हर एक चैप्टर, जब चैप्टर्स जैसे मूल अधिकार से क्वेश्चंस आने लगे तो मैं आपको बता दूंगा कि अब मूल अधिकार से जो है क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जैसे संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार दिया है, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन है तो चैप्टर वाइज ही आपको बताएंगे क्वेश्चन जितने भी हैं। जब भी जैसे संविधान के स्रोत से क्वेश्चंस आने लगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इस संविधान के स्रोत से क्वेश्चंस आने लगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो है किस क्रम में क्लास चल रही है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको जो है पूरी पॉलिटी की क्लास जो है जितने भी चैप्टर्स हैं आपके देख लीजिए, जितने भी चैप्टर्स हैं तो सभी से जो है क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और लगभग 400 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो हम लोगों का जो है ये पहला टॉपिक है भारत। देखिए, पहला टॉपिक क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, अब जैसे राष्ट्रपति से क्वेश्चंस आने लगे तो मैं आपको बता दूंगा कि अब देखिए राष्ट्रपति अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जो है चैप्टर्स चलने लगा है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। और जितने भी चैप्टर्स हैं आपको मैं बता दूं, लगभग 22 प्लस चैप्टर्स इस क्लास में आपको बताने वाला हूं, केवल पॉलिटी के। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जिसमें भाग लेने वाले जो है कौन कौन होते हैं? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि राष्ट्रपति का चुनाव में कौन जो होते हैं, कौन भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो चौथा है, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल जो है 52 में वर्णित है। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। 5वां नंबर है, राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। छठा, राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिकता क्या होनी चाहिए? तो भारतीय होनी चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शपथ किससे समझ लेते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग कहलाती है। 9, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? तो 52, 56, 60, 352, 56, 356, 360 में है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो है लगभग 400 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और 400 क्वेश्चन से आपका जो है सारा पॉलिटी का क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कैसे देखते हैं अभी आप सभी को जो है देखते रहिए, पता चलेगा। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। 11, राष्ट्रपति के वेतन को निर्धारित करता है? तो संसद। 12 नंबर, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपये प्रति माह है। चलिए देखते रहिए।
एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 13, राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयक को मंजूरी देने से मना नहीं कर सकता? तो धन विधेयक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 123 में है। आगे चलते हैं। 15 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। 16 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावित रहता है? तो 6 सप्ताह तक। फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चंस अगर रिपीट हो जाएगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा, एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्योंकि PDF तैयार करते समय दोस्तों क्या होता है कि एक दो क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। 17 नंबर, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। 18 नंबर, राष्ट्रपति को किसके परामर्श से कार्य करना चाहिए? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो महाभियोग का सामना करना। 20 नंबर, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब समाप्त होती है? तो संसद सत्र के शुरू होने पर। आगे चलते हैं। 21 नंबर, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में मतगणना किस पद्धति से होती है? तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होती है। 22 नंबर, राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विधेयक को सहमति देना या रोकना। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो बड़ा होने वाला है दोस्तों कुछ, तो हम लोग एक ही बार क्वेश्चंस को देखेंगे, आप लोग वीडियो को 2 बार प्ले कर देख लीजिएगा। देखिए, 23 नंबर, राष्ट्रपति को धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कितने दिन दिए जाते हैं? समय सीमा निर्धारित नहीं है, याद रखिएगा। 24, राष्ट्रपति का सचिवालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को विशेष अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। 26 नंबर, भारत के राष्ट्रपति कौन से सदन का हिस्सा होते हैं? तो राज्य और लोकसभा के। चलिए, राज्यसभा और लोकसभा के होते हैं। थोड़ा सा इसको अब ठीक है। देखिए, 27, राष्ट्रपति पद पर चयन के लिए किस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। 28 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव में मत किस प्रकार का होता है? तो गोपनीय मत होता है। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है? तो 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय संविधान की रक्षा करना। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर, राष्ट्रपति के इस्तीफे की चिट्ठी किसे सौंपनी है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के इस्तीफे की चिट्ठी किसे सौंपनी होती है? तो उपराष्ट्रपति को। 13 नंबर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की अपील पर सजा माफ करने का अधिकार किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद में बताया गया है, तो आर्टिकल 72 में। 35, राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 86 में है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश देने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 86 में है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की पहली सिफारिश के बिना कौन सा विधेयक संसद में पेश नहीं किया जाता? तो धन विधेयक। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी राष्ट्रपति से ही क्वेश्चन चल रहा है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति को राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 80 में है। 40 नंबर, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में कौन सा सत्र नहीं बुलाया जा सकता? तो कोई भी सत्र ऐसा नहीं है जो कि अनुमति ना मिले, बिना अनुमति के जो है राष्ट्रपति के नहीं बुलाया सकता कोई भी सत्र। देखिए, राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। 41, राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आर्टिकल 124। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 43 नंबर, राष्ट्रपति को राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? तो 12 सदस्य। जो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को नामांकित कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को। 45 नंबर, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। 46, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 60 है। चलिए शपथ की बात करें तो 60। 47 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 54 है। 48 नंबर, अनुच्छेद की राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 61 में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक दो क्वेश्चंस अगर रिपीट हो जाते हैं तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि PDF बनाते समय क्वेश्चंस एक दो बार रिपीट हो जाते हैं, तो इसमें जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 49 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल 123 में। 50 नंबर है, राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 85 में है। आगे चलते हैं, देखिए 51 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हम लोगों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा से जो है क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। 52 नंबर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। चलिए देखते हैं आगे। 53 नंबर, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 54 नंबर है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे देखते हैं 55 नंबर, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से इसको मैं क्लीन कर देता हूँ एक बार। अब देखिए 55 नंबर है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो MN राय के द्वारा। 56 नंबर, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस जगह से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में। आगे चलते हैं, अब देखिए 59 नंबर क्या है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, आपको नहीं भूलना है। 60, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 61 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं 62 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। 63 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव। इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। 65 नंबर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को की गई। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। 67 नंबर, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 69 नंबर है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे चलते हैं, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 71 नंबर, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्य ने। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। 75 नंबर, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 69 नंबर है दोस्तों, 78 79 सॉरी दोस्तों 79 है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 80 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या होता है? तो सरकार की नज़र में सभी धर्म समान। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। अब दोस्तों हम लोगों को जो है क्वेश्चन से, अब प्रस्तावना से जो है इस प्रस्तावना और क्या बोलते हैं उसे, उसको, तो फ्रेंड्स देखिए प्रस्तावना इसका जो है होगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चंस जो है प्रस्तावना और जो है स्रोत से क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है, स्रोत और प्रस्तावना से। देखिए 83 नंबर, किस वर्ष भारत के एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद। 87 नंबर, भारत में संविधान की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो ब्रिटिश संविधान से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि प्रस्तावना और जो है स्रोत से क्वेश्चंस बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? प्रस्तावना और स्रोत से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए 88 नंबर है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के। नेक्स्ट देखते हैं 89, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। जो विदेशी स्रोत हैं दोस्तों, अब वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए 90 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया से। देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो गया है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चंस अगर एक दो बार क्वेश्चंस आ जा रहा है तो आप लोग परेशान मत होइएगा। देखिए 91 नंबर है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो कनाडा के संविधान से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, कनाडा के संविधान से ही जो है अपना यह संघीय व्यवस्था लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 92 नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से ग्रहण किया गया? तो अमेरिका से। 93 नंबर, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। आगे चलिए, जितने भी विदेशी स्रोत हैं सभी को हम लोग देखने वाले हैं। कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई? तो वह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारतीय संविधान विकसित हुई। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 95 नंबर हुआ, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? तो जर्मनी के संविधान से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए 97 देखते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहने का तात्पर्य है जो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन वगैरह होता है तो जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 98 नंबर, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा अपना। 99 नंबर, मंत्रिमंडल सरकार का संवैधानिक प्रावधान, मंत्रिमंडल सरकार का संवैधानिक प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये अपना है 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने। तो देखते हैं आगे 101, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों का जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से जो है क्वेश्चंस चलना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए देखते हैं बारी बारी से हर एक चैप्टर्स को कवर करेंगे हम लोग। देखिए 102,
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी है? तो 10 वर्ष। एडवोकेट यानी वकील। देखिए 103, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? दोस्तों रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। 104 है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? मूल रूप से संविधान में, मूल रूप से तो 7 इसका जो है राइट आंसर होगा। 105, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 106, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे, ये थोड़ा मैं दोस्तों अब देखिएगा, किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे है? तो उच्चतम न्यायालय को है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा जो है कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होता है। देखिए 111, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। जितने भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, सभी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 112, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में है। 113, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 143 में। ठीक है। देखिए 115, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरहित होता है? तो संचित निधि से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। 10 वर्ष। 117, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो है 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। 120, भारत में मुख्य कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 इसका जो है आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 121 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अन्ना चांडी। याद रखिएगा। अब देखिए हम लोगों का जो है क्वेश्चंस अभी क्या देख रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय से क्वेश्चंस को देख रहे थे, लेकिन अब उच्च न्यायालय से जो है अब हम लोग दोस्तों उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चंस देखें। अब जो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर। 124, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए देखते हैं। अब देखिए 125 है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में, जो कि कोचीन में है। 126, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के उच्च न्यायालयों की स्थापना किए गए थे? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अधिनियम 1861
128 है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 62 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। 129 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ। 130, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स समझिए, अब हम लोगों का जो है क्वेश्चन संसद से जो है पार्लियामेंट से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए। देखिए 131 है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। तो देखिए भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। याद रखिएगा 3 अंग। देखिए भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब नेक्स्ट देखते हैं, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। स्थायी सदन बोले तो देखिए राज्यसभा क्या होता है कि जो ये निरंतर, ये अस्थाई जो है सदन है, और जो है लोकसभा 5 साल बाद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो वो जो है अस्थाई सदन है। ठीक है, प्रत्येक 5 साल पर जो है फिर से उसको जो है व्यवस्थित किया जाता है। चलिए देखते हैं, चुनाव होता है फिर जो है गठित होता है। चलिए देखते हैं, ये देखते हैं 134 है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 79 में बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? तो प्रश्नकाल का होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 136, भारतीय संसद बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, इसलिए भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा। आगे देखते हैं, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो 6 माह की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो 1/10 भाग। 161, संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 से रात 1 बजे तक। चलिए आगे देखते हैं। 152 है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर। 143, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखिए, जब संसद के बारे में जो है कुछ क्वेश्चंस थे उसको देखने के बाद हम लोग जो है राज्यसभा और लोकसभा के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। देखिए राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? नरगिस दत्त। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 152, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। अभी हम लोग का क्वेश्चन जो चल रहा है फ्रेंड्स, ये राज्यसभा से क्वेश्चन चल रहे हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है? तो 25। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। चलते हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 159, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको जो है अस्थाई सदस्य बोलते हैं। दोस्तों ज़रा इसको हम लोग समझ लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। देखिए अस्थाई सदस्य इसको कभी
विघटित नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कोई चुनाव नहीं होता, ठीक है। इसको जो है लेकिन ये जो अपना लोकसभा होता है ये हर 5 साल पर जो है इसमें इसके जो प्रतिनिधि होते हैं चुन कर जाते हैं, ठीक है। इसका जो है चुनाव होता है। तो और राज्यसभा का जो है ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जो कि जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा समझना जरूरी होता है। देखिए, राज्यसभा द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत, आर्टिकल 80 के अंतर्गत। चलिए 161, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो पृथ्वीराज कपूर को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो नरगिस दत्त। 163, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 500। अब देखिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, संसद से जो अपना संसद से क्वेश्चन से देखें, फिर संसद में जो है राज्यसभा के क्वेश्चन देख चुके हैं, संसद के जो है अब हम लोग लोकसभा के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए, लोकसभा की अध्यक्षता, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। फ्रेंड्स देखिए, बोलने में कहीं कुछ गड़बड़, अगर बोलने में कुछ कहीं गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए मैं जो है सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग ध्यान से सुनते रहिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 543। फ्रेंड्स, मैं 400 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। अब लगातार जो है बताते बताते कभी कभी क्या हो जाता है कि बोलने में कुछ गड़बड़ निकल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो 543, ठीक है। देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। 169, सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में कौन सा राज्य भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है लोकसभा। 171, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो आर्टिकल जो है 131 था दोस्तों। आंग्ल समुदाय आर्टिकल जो है 131 के आर्टिकल जो है 331 के तहत किया जाता था, 331 के तहत किया जाता, लेकिन वर्तमान में जो है ये समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो है समाप्त कर दिया गया है। कौन सा? आंग्ल भारतीय समुदाय वाला जो है इसको जो है समाप्त कर दिया है। चलिए, समाप्त कर दिया गया है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। 173, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 करते थे दोस्तों, लेकिन अब क्या है, ये वर्तमान में इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। संशोधन नंबर था 104वां संशोधन के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय वाला, ठीक है। आप इसको पॉइंट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर। 175 क्या है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। आगे देखते हैं। 176 है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के लिए पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह का। क्वेश्चन को आप जो है 1-2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता तो फिर से पीछे कर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र। चलिए, पहले पर कौन है? अपना उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र। तो देखते हैं, आपातकाल के दौरान संसद
संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल मई 2014 में हुई चुनाव किस लोकसभा के लिए हुआ था? तो 16वीं लोकसभा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ से नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री चुनकर आए थे, जो कि अभी तक वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। 185 लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 बार। 187 लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थिति रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो वित्त विधेयक को। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा का गठन प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 81 में। भारतीय संविधान में लोकसभा का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 81 में। 191 भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है ये क्वेश्चंस आगे देखते हैं। देखिए, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो हम लोगों का क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। 195 भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंतराय मेहता समिति ने। आगे देखते हैं। 196 है, पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ किया? तो राजस्थान। 197 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होगा? तो 6 माह तक। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस जो है पंचायती राज से क्वेश्चंस को लिए गए हैं, तो उसको जो है हम लोग देख रहे हैं। 199 ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति को क्या कहते हैं? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। आगे देखते हैं। 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो बलवंतराय मेहता के द्वारा। 201 हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई? तो भाग 9 में। भाग 9 में बताया गया, पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए पंचायत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो उसको जो है हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष। भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ मद्रास, वर्तमान में चेन्नई जिसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, देखिए पंचायती राज संस्थानों के उच्चतम स्तर कौन है? उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद। 205 है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत में सही मानने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंतराय मेहता समिति ने। आगे देखते हैं। पंचायती राज विषय है, राज्य सूची का है। नेक्स्ट, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ किया गया था? तो नागौर जिला, राजस्थान में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट भाषा है, भाषा आयोग, उससे जो है संबंधित क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। देखिए, सिंधी को
हिंदी संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1968 में शामिल किया गया था। 204 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। चलिए देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो सॉरी दोस्तों, फिर से देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी थी? 22। 206 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ 1955। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो आर्टिकल जो है 343। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? याद रखिएगा कौन कौन सा जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट 209 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषाओं का समावेश किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 92वां संशोधन, आपको नहीं भूलना है, ठीक है, 92 नंबर का संशोधन था। 210 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो 324। चलिए देखते हैं, 324 में वर्णन है, आर्टिकल 324। अब देखिए, निर्वाचन आयोग से क्वेश्चंस को हम लोग समझ रहे हैं। जितना मैं दोस्तों स्टार्ट में आप सभी को टॉपिक्स यानी चैप्टर्स बताए थे, सभी चैप्टर्स को बताया जा रहा है। देखिए 211 भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब है? 1952 में। नेक्स्ट है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन। आगे देखते हैं, देखिए भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था, 1989। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था सुधार से है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। 216 किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब देखिए 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, कब किया गया था ये? ये देखिए 1989, ठीक है, 1989 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। आगे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। 222 राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। आगे देखते हैं, अब देखिए राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग समझ रहे हैं। 223 राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। 224 है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने सप्ताह के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह के बाद। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो सरोजिनी नायडू। 226 राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 101 व्यक्ति, सॉरी इसको फिर से देखते हैं। देखिए, तो एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, इस प्रावधान को 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है? तो 5 वर्ष का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 231 भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है राज्यपाल से क्वेश्चंस को देख रहे हैं। 232 राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो मुख्यमंत्री। चलिए आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट, 235 भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के मुताबिक हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है? तो अनुच्छेद 153 के मुताबिक। 236 मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला बताइए कौन है? तो सुश्री मायावती। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 164 के तहत। 240 उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। दोस्तों ये क्वेश्चंस रिपीट हो गया है, तो एक बार क्वेश्चंस को हम लोग ने जो है फिर से देख लिया। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, क्या होता है कि पीडीएफ बनाते समय फ्रेंड्स क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी से। फिर भी एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। नेक्स्ट, भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। देखते हैं आगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोगों का जो है विधान परिषद से पूछा जा रहा है। विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या कितना भाग होता है? 1/10 भाग। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 साल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। नेक्स्ट, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो 1/12। चलिए आगे देखते हैं, विधान परिषद की बात हो रही है यहाँ पर। किसी राज्य के विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? तो 4 माह तक। नेक्स्ट, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। चलिए आगे चलते हैं, वर्तमान में कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो आपको देखना है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। 5 राज्य में जो है विधान परिषद का प्रावधान है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 अनुच्छेद 368। आगे देखते हैं, देखिए इसको मैं थोड़ा, अब ठीक है। देखिए, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अब दोस्तों हम लोगों का जो है संशोधन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अब जितने भी इम्पोर्टेंट जो हैं संशोधन हैं उनसे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। देखिए नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटें अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो 31वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो राजनीतिक दल बदल कानून पर कानूनी रोक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? तो 15%। नेक्स्ट, संविधान का 86वां संशोधन विधेयक संबंधित है। तो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जातियों एवं जनजाति से संबंधित है, यानी SC ST के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 55वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान हुआ? तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो स्टेट से जुड़े संशोधन है को तो क्वेश्चंस में आते रहते हैं, तो उसी को जो है हम लोग देख रहे थे। देखिए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101वां संशोधन अधिनियम किस संबंध है? तो माल और सेवा कर यानी GST का परिचय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने से जुड़ा संशोधन कौन सा है? तो 106वां संविधान संशोधन और 2023 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो भाग 4 में। और देखते हैं दोस्तों, अब ये दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चंस जो है संविधान के भाग से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान की कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थीं। अब दोस्तों जो है अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, 282, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं से है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की अनुसूचियों में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11। नेक्स्ट देखते हैं, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? तो इंग्लैंड से। अब फ्रेंड्स हम लोगों का क्वेश्चन जो आ रहा है तो ये इंग्लैंड से नागरिकता से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए अपना जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन करता है? न्यायपालिका।
नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। यह भी याद रखिएगा। इसमें एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसको जो है हटा दिया गया है, तो 6 बचे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा देखिए फिर से समझिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दोस्तों, ये यहाँ पर द्वारा नहीं, को होगा, को, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 295, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए ये 295 क्वेश्चंस हम लोग का जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी क्वेश्चंस, लगभग 400 क्वेश्चंस हैं, तो अब जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखते हैं। ये देखिए, अब जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो सभी जो है अनुच्छेद से क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग जो है देखने वाले लगभग 100 के आसपास आर्टिकल और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को समझते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है इसको देखने का कैसे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे राष्ट्रपति आ गया, तो राष्ट्रपति से जितने संबंधित हैं आर्टिकल, वो सब मैं लेकर आया हूँ। जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े सभी आर्टिकल्स को मैं एक साथ ही बताऊँगा, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित सभी आर्टिकल्स को एक साथ बताऊंगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक, ताकि याद करने में आसानी हो। चलिए देखते हैं। देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 1 में है भारत राज्य का संघ है, ठीक है, भारत राज्य का संघ है। 2 में है भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 2 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आर्टिकल 3 में संघ में नए राज्यों के गठन, सीमाओं या क्षेत्रों में बदलाव या संशोधन का वर्णन करना, ठीक है, किसमें है? 3 में। नेक्स्ट देखते हैं 5 से 11 तक क्या है दोस्तों? भारत की नागरिकता से संबंधित है। आप यहाँ पर इतना याद रखिए बस। देखिए 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए समानता का अधिकार, ठीक है, तो ये दिया गया है 14 से 18 तक, ठीक है। तो इसको देखिए, आर्टिकल 14 में कानून की समझ समानता। आर्टिकल 15 में धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, ठीक है, विभेद नहीं। आर्टिकल 16 नौकरी में समानता। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 17 नंबर, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। 18 उपाधियों का अंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, आर्टिकल जो है 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी, 20 में अपराध दोष सिद्धि के में संरक्षण, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। अब देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 23 मानव व्यापार, जबरन व बदुआ मजदूरी पर रोक। आर्टिकल 24 में है 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 25 से 28 तक देख लेते हैं। आर्टिकल 25 धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 25। 26 में क्या है? धर्म के प्रबंधन का अधिकार, ठीक है। 27 में क्या है? धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं, ठीक है ना, कर नहीं, धार्मिक कार्यों के धन पर कर नहीं लगेगा, 27 में बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब 28 में देखिए धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों 25 से 28 तक जो है, 28 तक क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब 29 देखते हैं। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 30 में शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार, आर्टिकल 30 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आर्टिकल 32 है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। तो आर्टिकल 32 में बताया गया है, क्या बताया गया है? मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट रीट जारी
करता है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, आर्टिकल 32 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। दोस्तों मैं आपको आर्टिकल इस टाइप से बता रहा हूँ, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितने भी जुड़े आर्टिकल्स हैं सबको, जितने इंपॉर्टेंट हैं सभी जो है आपके सामने आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। 44 समान नागरिकता संहिता में क्या है, आर्टिकल 44 में समान नागरिकता संहिता, ठीक है। आर्टिकल जो है 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A में है पर्यावरण का संरक्षण। 48 में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, किसमें, 51A में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, अनुच्छेद तो 52 में क्या बताया गया है, भारत का राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से राष्ट्र का नेता होता है, उन्हें भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, ठीक है। पहले में आर्टिकल 52 में बताया गया है। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स वही मैं बता रहा हूँ और यही सब आता है। देखिए आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि जो है कार्यकाल। नेक्स्ट 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। 61 में है महाभियोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आर्टिकल 72 में समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति समाधान की शक्ति। 85 में है लोकसभा का सत्र व विघटन, कौन करता है, राष्ट्रपति है। देखिए 123 अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 123 में बताया गया है। अब देखिए 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह लिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, आर्टिकल 64 के अनुसार। आर्टिकल 67 में पदावधि यानी कार्यकाल बताया गया है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, किसमें बताया गया है, आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट देखते हैं संसद से जुड़ी जो है आर्टिकल है। आर्टिकल जो है 79 संसद का गठन बताया गया है। 79 में जो है संसद का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, ठीक है। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 89 आर्टिकल जो है देखिए आर्टिकल 79 में जो है राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल जो है 93 में लोकसभा का अध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बताया गया है 93 में, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। देखिए अनुच्छेद 100 में जो है विधेयक मत पर बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार, ठीक है, किसके पास है, तो देखिए आर्टिकल 100 है विधेयक मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 धन विधेयक संयुक्त अधिवेशन 108 में बताया गया है आर्टिकल 110 में धन विधेयक, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 117 में वित्तीय विधेयक, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं थोड़ा संवैधानिक पद व निकाय। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायाधीश 76 बताया गया जो सरकार का विधिक अधिकारी होता है। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल जो है 280 में वित्त आयोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आर्टिकल जो है 315 में यूपीएससी आयोग, ठीक है। और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 131 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। 137 में क्या है, कानून की न्यायिक समीक्षा 137 में है, ठीक है। अब देखिए
राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। आर्टिकल 152 में परिभाषा है राज्यपाल की। आर्टिकल 153 में राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की शक्ति का बताया गया है। ठीक है, और देखते हैं 55 में, आर्टिकल 55 में राज्यपाल की नियुक्ति। 61 में, 161 में क्षमादान, राज्यपाल के जो है क्षमादान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद, 163 में मंत्रिपरिषद और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, 165 में महाधिवक्ता, राज्य सरकार का वकील। आपको पता होना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 168 विधानमंडल, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का बताया गया प्रावधान। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति के बारे में बताया गया है। चलिए अब देख लेते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 226 में मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रीट कौन जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय। चलिए 249 राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान 249 में है। 262 में नदी जल विवाद। 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 266 में संचित निधि। 267 में आपातकालीन निधि। 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है। 267 में आपातकालीन निधि के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 360 में लोकसभा में SC/ST आरक्षण। आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभा में SC/ST आरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है देखिए अनुच्छेद जो है 338A में SC/ST आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338B में पिछड़ा आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आज का अपना जो है कंप्लीट पॉलिटी का वीडियो जो है, सारे क्वेश्चंस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए गए। दोस्तों ये UPSSC पेट एग्ज़ाम्स के हिसाब से क्वेश्चंस तैयार किया गया है, और आप अच्छे से अगर देख लेते हैं तो जो है पॉलिटी से जो भी क्वेश्चंस बनेगा, 2-3 क्वेश्चंस जो भी बने, 4 क्वेश्चंस, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। आप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर। और दोस्तों ये कंप्लीट पॉलिटी की क्लास थी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो जो भी UPSSC पेट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिटी से, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।